गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको करा दिया था, बाकी पार्ट आप बच्चों ने खुद सॉल्व करने थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। आज हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग कौन सा होता है? घटते क्रम में लगाना है, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, फिर उससे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ा होगा सबसे फर्स्ट में, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर होगा। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप बच्चों ने खुद करना है। चलो, अब ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल नंबर है ये, इसके दो मेथड होते हैं करने के। आपको जो मेथड ज़्यादा ठीक लगे आप वो कर सकते हो। देखो, दो मेथड हैं, मैं दोनों बता रही हूँ आपको। फर्स्ट मेथड देखो, हमारे पास ये 3 नंबर्स गिवन है। हमें क्या करना है, दो दो को ले लो, दो दो करके हम उनको कंपेयर करेंगे। दो दो को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम दो दो करके कंपेयर कर रहे हैं। अब हमने ये वाले दो नंबर्स लिए, ले लिया 2/9 एंड 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 6। 9 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। अब 9 और 6 में से कौन सा बड़ा है? 18 बड़ा है। 18 बड़ा है तो मतलब 2/3 बड़ा है। जो जिस साइड वाला नंबर बड़ा होगा उस साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, मतलब 2/3 बड़ा है, 2/9 छोटा है। अब 2/9 छोटा है तो हमने क्या किया, इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख देंगे, मतलब इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। अब हमने देख लिया इन दोनों में से 2/9 छोटा है, 2/3 बड़ा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम 2/9 और 8/21 में देख लेते हैं कौन सा बड़ा छोटा है। हमने इन दोनों में तो देख लिया ये वाला बड़ा है, 2/3 बड़ा है। ठीक है, अब हम करते हैं इन दोनों में 2/9 और 8/21। फिर से वही 21 इधर ले जाओ, 9 इधर ले जाओ। 21 इधर ले आएंगे तो देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है 2/9 और 8/21 में 21 इधर लेके तो आ गया 42, 9 इधर लेके तो क्या आ गया 72। अब 42 बड़ा है या 72 बड़ा है? ऑब्वियसली 72 बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? 8/21। आप देखो, इन दोनों में जब हमने देखा तो 2/3 बड़ा था, इन दोनों में जब हमने देखा तो 8/21 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? 2/9 तो दोनों से ही छोटा है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो हमें पता लग गया। 2/9 तो सबसे लास्ट में ही आएगा। अब हमें देखना है इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो पहले आ जाएगा, जो छोटा होगा वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि 2/9 तो हमें पता लग ही गया कि सबसे छोटा, वो तो सबसे लास्ट में ही जाएगा। अब हमने क्या देखना है, 2/3 और 8/21 में से फिर से वही, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। 2 को 21 से करेंगे तो 42 आ गया, 3 को 18 से करेंगे तो 24 आ गया। अब 42 बड़ा है हमें पता है, तो मतलब इस साइड वाला नंबर बड़ा है, 2/3 बड़ा हो गया। अब देखो 2/9 तो सबसे छोटा था, हमने लास्ट में लिख दिया। अब इन दोनों में जब हमने देखा तो 2/3 बड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? 2/3 सबसे बड़ा है, 8/21 बीच में आएगा, और 2/9 सबसे छोटा था। हमने क्या किया, हमने तीनों को आपस में कंपेयर कर करके देख लिया। 2/3 सबसे बड़ा है, 8/21 उससे छोटा, 2/9 सबसे छोटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। एक और तरीका होता है, देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं नीचे वाले नंबर्स, तो ऊपर वाले नंबर को हम देख के बता देते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब हमने मतलब क्या करना है, दूसरे मेथड में हमने इनके नीचे वाले नंबर्स को सेम करना है। सेम करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप बच्चों को पता है कैसे लेते हैं हम लोग, आप लोगों ने 6th क्लास में भी सीखा होगा। अगर हम इन तीनों नंबर्स के एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 63 आ गया। इसका क्या मतलब है, हम नीचे सबको 63 बना देते हैं। 63 बनाएंगे हम सबको नीचे। इसको 63 नीचे बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। इसको भी 7 से कर दिया, ऊपर नीचे दोनों को 7 को कर देंगे। इसको नीचे 63 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से। इसको 63 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे करेंगे? 3 से। हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। ठीक है, अब देखो नीचे तीनों बन गए 63, ऊपर आ गया इसके 14, इसके 42 और इसके 24। नीचे 63 है तो नीचे तो सेम ही है, अब नीचे तो देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे, अब हम ऊपर वाले नंबर्स देखेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। बस ये तो बहुत ही आसान हो गया। 42 सबसे बड़ा है तो मतलब ये बड़ा नंबर, उससे छोटा 24,
फिर उसके बाद 14 मतलब सबसे छोटा, ठीक है। अब 42/63 हमने किसको लिखा था, हमने 2/3 को लिखा था, तो 2/3 सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आया हमारा 24/63, ये हमने किसको लिखा था 8/21 को, तो 8/21 लिख दिया। उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है 14/63, 14/63 किससे आया था 2/9 से, तो हमने 2/9 लिख दिया। देखो ठीक है, ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको जो मेथड ज़्यादा ठीक लगे आप वो कर लेना। एक तो मेथड था कंपेयर वाला और एक कौन सा है एलसीएम वाला, ठीक है। आपको जो मेथड ज़्यादा आसान लगता है आप वो कर सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है। सेकंड पार्ट आप बच्चे अब खुद करके देखना, आप लोग दोनों मेथड से करना ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। आप लोग दोनों मेथड से करके देखना एक बार इसे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर ऑफ ईच रोज एंड ईच कॉलम अलॉन्ग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करा था ये वाला क्वेश्चन, कि अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो जो नंबर आ रहा है, इन तीनों को ऐड करने पे भी एक नंबर आ रहा है, फिर इन तीनों को ऐड करने पे भी एक नंबर आ रहा है, तो अगर हर बार वो नंबर सेम होता है, ऐसे इन तीनों को करें, इन तीनों को करें, इन तीनों को करें, तो जो नंबर आता है हर बार अगर वो सेम ही आ रहा है और इन डायगोनल्स को भी, तो ये क्या हो जाता है, ये मैजिक स्क्वायर बन जाता है अगर हर बार नंबर सेम ही आता है तो। जैसे देखो एग्जाम्पल भी दिखा हुआ है फर्स्ट रो में 4/11, 9/11 एंड 2/11, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 15/11। इन तीनों पे 15/11 आ गया, इन तीनों पे भी 15/11 आएगा, इन तीनों पे और इन तीनों पे भी, और इन तीनों को डायगोनल्स पे भी। अगर सब में आंसर हमारा 15/11 आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। अब ये चेक कौन करेगा, या आप बच्चे करोगे कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। आंसर अब मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ लिखा ही हो आपके क्वेश्चन में कि 15/11 आना चाहिए, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना। वैसे मैं बता देती हूँ कि हाँ ये मैजिक स्क्वायर है, फिर भी आप लोग इसे एक बार ऐड कर करके देखना सारे, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी हमें लेंथ भी दे रखी है और ब्रेड्थ भी दे रखी है। उसने क्या पूछा है कि पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर क्या होता है, जब चारों साइड्स को ऐड कर देते हैं, या फिर रेक्टेंगल के अगर पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला आता हो तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × L+B। ये क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अगर फिर भी मान लो कोई आपके पास कोई भी फिगर गिवन है, कोई भी डायग्राम गिवन है और आपको उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता, तो पेरीमीटर क्या होता है, उसकी जितनी भी साइड्स है ना सबको ऐड कर दो। जैसे कि मान लो ये कोई रेक्टेंगल या उसके और कुछ भी गिवन है आपके पास, अगर आपको इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्या करोगे, चारों साइड्स को ऐड कर दो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो हमारे पास ये लेंथ और ब्रेड्थ तो दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है 12 1/2, ये भी 12 1/2 है, तो ये भी 12 1/2 है, हमें पता है क्योंकि लेंथ तो दोनों में सेम होगी। अब ब्रेड्थ हमें कितनी दी हुई है 10 2/3, ये भी 10 2/3 है, ये भी 10 2/3 है, तो हमें चारों साइड्स पता है, ये भी ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। या तो आप एक काम कर सकते हो, चारों को ऐड कर लो, ये भी 2 बार लिखोगे, ये भी 2 बार लिखोगे, या फिर आप ऐसे पेरीमीटर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो 2 × L+B। हम लोग फॉर्मूला से करेंगे, 2 × L+B करेंगे हम लोग। देखो क्या लिखा हमने, लेंथ ऑफ पेपर 12 2/3। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना भी आपको आता ही होगा। हमने क्या किया, नीचे वाले नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 12 कितना होगा 24, और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 25/2। ब्रेड्थ भी हमें ऐसे ही करेंगे, 10 × 3 30 प्लस में 2 32/3 आ गया। लेंथ हमें पता है, ब्रेड्थ हमें पता है, चलो फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग 2 × L+B, 2L प्लस में B। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नीचे क्या है 2, इसके नीचे क्या है 3, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 3 का 6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 75, इधर आ जाएगा 64। अब ये मुझे एक एक चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने 6th क्लास में भी किया हुआ है ये सब। ये 75 कैसे आया, देखो यहाँ पे नीचे 2 था, यहाँ हमने 6 एलसीएम ले लिया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब उस जो नंबर बचता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 25 इंटू 3 कितना हो गया 75, ठीक है। अब इधर क्या है 3, नीचे क्या है 6 को 3 से डिवाइड करो कितना आ गया 2, इस वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 32 कितना आ गया 64। अब इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 139, 2 इंटू 139 बाय में 6, अब 2 से 6 पे काट दो, 2 को 6 पे कितना बचा 3, और 139 बाय 3, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बनाना आता है आपको, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 46 1/3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो बस आज आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन के आपको सेकंड पार्ट करना है, जो 2 मेथड मैंने कराए हैं, और थर्ड क्वेश्चन में वो चेक कर लेना मैजिक स्क्वायर है या नहीं। बाकी ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए इसे अपनी आरएन में लिख लेना। अब आपने क्या करना है, आपको पता है मंडे को किस चीज़ का टेस्ट है, साइंस का, ट्यूसडे को किस चीज़ का टेस्ट है, मैथ्स का, चैप्टर 1 का। तो कल आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 रिवाइज की होगी, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। आज आपने क्या करनी है 1.3 और 1.4 रिवाइज करनी है, ठीक है। सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है आपके पास, अच्छे से रिवाइज कर लो इसको। वैसे तो मंडे का भी टाइम है, ट्यूसडे को टेस्ट होएगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज़, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दूंगी मैं, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी लिखवाई हैं बीच में, जो मैं डेली क्वेश्चंस करवाती थी आपको, वो सब आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। अभी 3 दिन का टाइम है, अच्छे से रिवाइज कर लो चैप्टर 1 पूरा, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।